ये ले बहन, केक खा। अरे बहन, ये क्या मजाक। हैप्पी बर्थडे भैया। बहन, ये सब क्या है? और तूने मुझे चाटा क्यों मारा? अरे बेटी, ये क्या हरकत है? तूने अपने भाई को चाटा क्यों मारा? अभी तो मैंने सिर्फ आपको एक ही थप्पड़ मारा है, पर जैसी आपकी हरकतें है ना, मेरा मन तो कर रहा है मैं आपको 3-4 थप्पड़ और मारूं। अरे बहन, तुझे हो क्या गया है? आज मेरा बर्थडे है, खुशी खुशी मना ले, क्यों कलेश कर रही है? अपनी इस गंदी जुबान से ना मुझे बहन मत बोलो, मैं तुम्हारी कोई बहन वहन नहीं हूँ। अरे बेटा, ये तेरा भाई है, कोई मुजरिम नहीं है। लगता है पुलिस की नौकरी ना तेरे ज्यादा ही कुछ सर पे चढ़ गई है, हर किसी को मुजरिम की नजर से देखती है। शुक्र मनाओ आप कि अभी तक सिर्फ मैंने आपको हथकड़ी पहनाई है। अगर आप मेरे भाई ना होते ना तो अब तक सलाखों के पीछे होते। क्या बहन, सलाखों के पीछे? पापा देखिए ना, ये बहन कैसी कैसी बातें कर रही है मेरे बर्थडे वाले दिन। मैं ऐसे लड़की को राखी बिल्कुल नहीं बांध सकती जो मेरे अलावा किसी और लड़की को अपनी बहन ना माने। बेटा, तू कैसी बातें कर रही है? ये तेरा भाई है, ये हर किसी को अपनी बहन की नजर से देखता है, ये कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। गलतफहमी हो गई तुझे। और मैंने ना इसे इतने अच्छे संस्कार दिए कि हर लड़की की इज्जत करना जानता है ये। अरे बहन, मुझे तो लगता है तुझे ना भड़का दिया है किसी ने मेरे खिलाफ। अरे मैं तो लड़कियों की बहुत इज्जत करता हूँ, आंख उठा के उनकी तरफ देखता भी नहीं हूँ। अच्छा भैया, मुझे नहीं पता था कि आप लड़कियों को छेड़ने को लड़कियों की रिस्पेक्ट करना कहते हो। बहन, अपना तेरा बहुत ज्यादा हो रहा है। तू पुलिस में, इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी बोलेगी। शुक्र मनाइए पापा कि मैं इसकी बहन हूँ, वरना ये अब तक यहाँ खड़ा ना होता, इसको कब का पुलिस पकड़ के ले जा चुकी होती। बहन, ये जो बड़े बड़े इल्जाम तू मुझ पर लगा रही है, इनके खिलाफ तेरे पास कोई सबूत भी है? हाँ बेटा, बता ना, तेरे पास ऐसा कौन सा प्रूफ है जिससे साबित होता है कि जतिन ने कोई ऐसी हरकत की है? और प्रूफ तो छोड़ो पापा, आपको पता है जब इसकी फ्रेंड यहाँ पर घर पर आती है ना तो उनकी बहुत इज्जत करता हूँ मैं। इसकी सारी फ्रेंडों को अपनी बहन की निगाहों से देखता हूँ मैं। क्या बोले भैया आपने? मेरी फ्रेंड्स की बहुत इज्जत करते हो ना आप? क्या हुआ भैया, शांत क्यों हो गए आप? क्या हुआ जतिन बेटा? बताओ ना, जो बहन पूछ रही है। आप बताओगे या फिर मैं बताऊं? चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ। याद है आपको, पिछले हफ्ते मेरी फ्रेंड आई थी हमारे घर पे काफी दिनों बाद। तब मुझे कुछ काम पड़ गया था और मुझे जाना पड़ा था। मैंने आपसे कहा था कि मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगी, तब तक आप मेरी फ्रेंड को बिठाओ, उसे चाय पानी पिलाओ। और पापा जी भी ऑफिस गए हुए थे। तब आपने क्या किया? आपने उस मौके का फायदा उठाया। इसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, और जब मेरी फ्रेंड ने इसको धमकी दी कि वो इसकी पुलिस में कंप्लेन कर देगी, तो इसने उसको ये बोला कि मेरी बहन तो खुद ही पुलिस में है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और मेरी बहन है तो मेरा ही साथ देगी। और इसने उसको ये तक बोला कि उसने अगर कुछ भी बोलने की कोशिश की तो ये उसी पर उल्टा इल्जाम डाल देगा कि वो इसके साथ बदतमीजी कर रही थी, और फिर उसकी जो भी बदनामी होगी ना, उसकी जिम्मेदार वो खुद होगी। और ये सब तो मुझे तब पता चला जब वो मुझसे बिना मिले चली गई थी। फिर मैं उसके घर पर गई, फिर मैंने जब उसकी हालत देखी तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, पर उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। फिर मेरे बार बार सच पूछने के बाद उसने मुझे सब सच बताया कि इसने उसके साथ कितना घिनौना काम किया है। वो तो सुसाइड करने तक का मन बना चुकी थी। फिर मैंने उसे समझाया कि इस सब के बाद ना जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है, हमें इसके लिए लड़ना पड़ेगा। और मेरा भाई है तो क्या हुआ, मैं उसे सजा दिलाऊंगी। तब उसमें हिम्मत आई। और आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपका साथ दूंगी? और अगर मैं पुलिस वाली ना भी होती ना, तब भी मैं आपका साथ नहीं देती। मैं एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हूँ, और सबसे पहले मैं एक लड़की हूँ, और एक लड़की होने के नाते मैं किसी और लड़की के साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकती। और एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मैं आपको गिरफ्तार करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरा फर्ज पहले है, ना कि रिश्ते। बहन, मुझे माफ कर दे, और मैं तुझसे वादा करता हूँ आइंदा ऐसी हरकत कभी नहीं करूँगा। मुझसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। बहन, मैं ना बहक गया था, अपने दोस्तों की बातों में आ गया था। ये गंदी गंदी चीज़ें मुझे वही सिखाते थे, और उनकी बातें सुनकर मैं सब सही गलत भूल गया था, और हर लड़की को गंदी गंदी निगाहों से देखना शुरू कर दिया था। बहन, मैं तुझसे वादा करता हूँ आज के बाद ये हरकत कभी नहीं करूँगा, और अपने सारे गंदे दोस्तों का मैं साथ छोड़ दूंगा। और तो और मैं तेरी सहेली से भी माफ़ी मांग लूंगा, हमेशा उसे अपनी बहन की निगाहों से देखूंगा। और बहन, तू मुझे जो भी सजा देगी ना, मैं वो भुगतने के लिए तैयार हूँ, पर तू ये बात ना बाहर मत जाने देना, और मुझे जेल भी मत भेजना। अगर तूने मुझे जेल भेज दिया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बहन, आइंदा मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। पापा, आप ही समझाइए ना बहन को। अभी बोलता हूँ। और सुन, आज के बाद ना अपने गंदे मुंह से मुझे पापा मत कहना, आई बात समझ में? अरे ऐसे लड़के का मैं बाप बिल्कुल नहीं हूँ जो लड़कियों को गंदी नजर से देखता है। अरे तेरी बहन की सहेली थी वो, जिसके साथ तूने बदतमीजी करने की कोशिश की है। अरे मैंने क्या तुझे यही संस्कार दिए थे कि तू लड़कियों को गंदी नजर से देखे, उनके साथ बदतमीजी करे? तेरे बड़े कॉलेज में तेरे को पढ़ाया लिखाया, तेरी पढ़ाई लिखाई पर इतना खर्चा किया किस लिए? क्या एक शैतान बनाने के लिए?
अरे मैं तो तुझे इंसान बनाना चाहता था, लेकिन तू ऐसा निकलेगा ये मैं सोच भी नहीं सकता था। अरे मुझे तो शर्म आती है तुझे बेटा कहते हुए। मैंने तुझे पैदा किया, इस बात का मुझे अफसोस है। देख शिवानी, ये मेरा कोई बेटा बेटा नहीं है। तुझे जो सजा देनी है उसको दे। तू जो कार्रवाई करना चाहती है इसके खिलाफ कर सकती है, क्योंकि इसने आज मेरा सिर समझे झुका दिया है। बेटी, जो इसने किया है ना, ये माफ़ी के लायक नहीं है, इसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। बहन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मुझे जेल मत लेके जा। अगर आइंदा से मैं ऐसी गलती दोबारा करता हूँ तो बेशक तू मुझे जेल ले जाइयो, पर इस बार मुझे छोड़ दे बहन प्लीज़। और बहन मैं तुझसे वादा करता हूँ, तेरे पुलिस होने का मैं कभी फ़ायदा नहीं उठाऊंगा और ना ही कभी घमंड दिखाऊंगा, पर प्लीज़ आखिरी बार मुझे माफ़ कर दे बहन। अगर आज मैंने आपको माफ कर दिया ना तो मैं कभी खुद से नजर ही नहीं मिला पाऊंगी। मैं अपनी वर्दी से गद्दारी नहीं कर सकती।